नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। जोशीमठ में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आकर कहा कि सभी परिस्थितियां सामान्य है और चारधाम यात्रा के दौरान जोशीमठ में आई आपदा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ओली में आयोजित हुई मैराथन प्रतियोगिता में इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की स्थिति सामान्य होने का संदेश मिलेगा। सारी तैयारियां हो गई हैं। आज औली पर अच्छा औली मैराथन वहां पर हुआ है, जिसमें हजारों लोगों ने आज भाग लिया है और वो इस बात का संदेश है कि चारधाम यात्रा के लिए जोशीमठ, बद्रीनाथ, चारों धाम, उत्तराखंड की देवभूमि पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएम वीएन जोशीमठ में आपदा राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करते हुए प्रभावितों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए अच्छे से अच्छा जो हो सकता है वो किया जा रहा है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए सबसे अच्छा मुआवजा तय किया गया है। जो लोग मुआवजा ले सकते हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा ले लेना चाहिए। ऐसे प्रभावित परिवार जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, उनके पुनर्वास के लिए भूमि चयन के बाद प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार किए गए हैं। इस दौरान सीएम ने औली में प्री फैब्रिकेटेड भवन निर्माण कार्यों का स्थलीकरण निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जोशीमठ आपदा राहत कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत अभी 167 परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया है। प्रभावित जमीन मालिकों को अब तक 10 करोड़ 46 लाख की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है। शिविरों में नियमित तौर पर राहत सामग्री के वितरण के साथ ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा मुहैया की जा रही है। बीजेपी ने स्थापना दिवस के मौके पर विचार यात्रा गोष्ठी आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। उसी के मद्देनजर बीजेपी महानगर द्वारा विचार यात्रा गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने बीजेपी के 101 वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित किया, जिन्होंने पार्टी के लिए समर्पण भावना से काम किया है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कही है कि बीजेपी आज वरिष्ठ नेताओं की बदौलत ही आगे बढ़ रही है, जिन्होंने जनसंघ के दौरान से बीजेपी की सींचा है। इसलिए बीजेपी ने आज अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कार्यकर्ता है हमारे देहात को पूरी तरह से यहाँ से विधि पूर्वक जो भी विधि को मानने वाले लोग हैं, हमने उनसे सबसे कहा है कि स्वतः ही जो इस प्रकार के अतिक्रमण है, इस प्रकार के अवैध कब्जे हैं, इस प्रकार का जिहाद है, स्वतः ही समाप्त कर लें। अन्य प्रशासन कार्यकर्ता है हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश भाई और नरेंद्र मित्तल जी बैठे हैं आगे ही। और लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से मजार बनाने वालों को आगाह किया जाता है कि वह स्वयं या तो अवैध निर्माण हटा ले, नहीं तो प्रशासन खुद इस निर्माण को ध्वस्त कर देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान के बाद पौड़ी में भी प्रशासन हरकत में आ गया और अब अवैध रूप से बनाई गई मजारों को चिन्हित किया जा रहा है। हमारा स्पष्ट मत है कि जितनी भी इस प्रकार की अवैध मजारें हैं या अतिक्रमण है, उनको स्वयं ही उन लोगों को हटा लेना चाहिए जिन लोगों ने इसको पीछे रहकर आगे किया है, अन्यथा प्रशासन उनको हटाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अवैध मजारों पर दिए गए बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। वहीं संत समाज सीएम धामी के इस फैसले को लेकर खासा गदगद नजर आ रहा है। मामले पर वरिष्ठ संत और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सीएम धामी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देर से ही सही पर सीएम धामी के कदम से देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ों पर लैंड जिहाद रुकेगा। वहीं संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सीएम धामी सरकार की अवैध मजारों पर कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि संत समाज लंबे समय से ये मांग कर रहा था और अगर अब भी अवैध मजारों को नहीं हटाया गया तो साधु संत इन्हें हटा देंगे। हम आपको बता दें कि सीएम धामी ने अवैध मजारों को अवैध कब्जे का कारण बताते हुए साफ कहा था कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद नहीं चलेगा।
ने जो आदेश दिया है, निर्णय लिया है शासन के द्वारा, वो सराहनीय कदम है। भारत में कहीं भी अतिक्रमण किसी धर्म के द्वारा अगर होता है तो वो निंदनीय है। उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है और राष्ट्रीय जो पार्क है हमारा, वन विभाग का जो है, जीव जंतु जिसमें रहते हैं, वहाँ अगर कोई मंदिर या मजार या दूसरा कोई ढांचा खड़ा करता है तो उसको तत्काल वन विभाग को हटाना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज ऐसी आ रही है सामाजिक विद्वेष फैलाने की या समाज में कोई भी विघटन होने की कार्रवाई, तो पुलिस को उसकी सख्ती से निपटना चाहिए। मुझे लगता है देर से उठाया हुआ एक बहुत ही अच्छा विस्तृत कार्य है। अवैध कार्य, अवैध मजार या अवैध जो कुछ भी है वो रास्ते हटना ही चाहिए। सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। सरकार चिन्हित करेगी अवैध क्या क्या है और अवैध को हटाने का अगर संकल्प सरकार ने लिया है तो मैं हृदय की गहराई से धामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। किसी के पास दो दे दे, दिया देने वाले दे दिया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने झंडा चौक स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस अपने कैंप कार्यालय में विधायक निधि से कोटद्वार विधानसभा के 89 आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल और शिक्षण सामग्री वितरित की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने 137 आंगनबाड़ी केंद्रों को विधायक निधि के माध्यम से बच्चों के लिए वेट मशीन, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल जैसी बुनियादी सामग्री भी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पहली शिक्षा दी जाती है, उनके खेलने समझने के लिए सामग्री की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने जो हमारी आंगनबाड़ियां हैं, यहाँ करीब 89 हमारी हैं जहाँ बच्चे आते हैं, उन सभी आंगनबाड़ियों में कहीं 25 बच्चे, कहीं 18, कहीं 15। मेरे मन में ये आया कि बच्चों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो टिफिन से लेकर बॉटल से लेकर किताबें हैं, क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल बॉक्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे बच्चे खुश होते हैं। स्कूल आने की इच्छा और हो जाती है कि अरे नई चीजें मिली है कि चलो स्कूल और पहुंचेंगे। तो इसलिए मन में ये विचार आया कि आंगनबाड़ी के जो छोटे छोटे प्यारे बड़े बच्चे हैं उनके लिए हम लोग कुछ करें। पूर्व वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत के खिलाफ एक बार फिर से लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने मोर्चा खोल दिया है। कोटद्वार के निकट पाखरो टाइगर सफारी को लेकर विधायक दिलीप रावत ने कहा कि तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इसमें भ्रष्टाचार और अधिकारियों पर नाजायज दबाव नहीं बनाया होता तो आज ये टाइगर सफारी धरातल पर होती। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हरक सिंह रावत ने ही पलीता लगाया है। तो आप इसको बड़ी गंभीर में आरोप भी लगा रहा हूं कि टाइगर सफारी जो था वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था, लेकिन उस पर पलीता लगाने का काम माननीय हरक सिंह जी ने किया। वो वहां पर भ्रष्टाचार के काम नहीं करते और गैर कानूनी काम नहीं करते, बिना परमिशन के काम नहीं करवाते, दबाव में फॉरेस्ट वालों का से जबरदस्ती काम नहीं कराते। तो आज उस इतने बड़े अच्छे जो हमारी माननीय मोदी जी का जो एक सपना था उसको पूरा होने में कोई कसर नहीं होती। मंडी समिति भगवानपुर में बीजेपी नेता मास्टर सत्यपाल सिंह और मंडी समिति के अध्यक्ष राजकुमार कसाना ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने कहा कि नगर पंचायत भगवानपुर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश ने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, जिसके उनके पास साक्ष्य भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत चेयरमैन सैती राकेश नाम मात्र की चेयरमैन है, नगर पंचायत उनके बेटे सुबोध राकेश चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत में जितने भी कार्य कराए जा रहे हैं उनके सभी बोर्ड पर नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम न होकर उनके बेटे सुबोध राकेश का नाम लिखा गया है। तत्कालीन जो है उस टाइम पे अधिशासी अधिकारी और एसडीएम के द्वारा हस्तक्षेप के बाद जो है वो रोका गया। वो आज तक तालाब लंबित है और नगर पंचायत को उन्होंने जो आमदनी उससे होती है उसको हानि पहुंचाई है, चाहे वो उसका मामला हो चाहे बाजारी का मामला हो। वो उन लोगों को पैसा बकाया है, उन्हें बराबर फिर वो ठेका दे रहे हैं और वो यहाँ पर लूट करने का एक काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि इनके खिलाफ नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो और
पूरी तरह से जो है ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। नगर पंचायत भगवानपुर में जो यहाँ की चेयरमैन है श्रीमती सैती देवी जी, वो नाम मात्र की चेयरमैन है। हम सभी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। उनका बेटा सुबोध राकेश नगर पंचायत के ऑफिस में कुर्सी पर बैठता है। नगर पंचायत अध्यक्षा सैती देवी किसी मीटिंग में नहीं जाती है। और जितने भी यहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं नगर पंचायत के द्वारा, जो अब तक किए गए हैं, सभी विकास कार्यों के बोर्ड पर आप देख सकते हैं। उनके मेरे पास फोटो भी उपलब्ध करा दूंगा आपको। उन पे सब पे विकास कार्यों के बोर्ड पे सुबोध राकेश का नाम लिखा हुआ है। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में नवनिर्मित स्मारक उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों को संबोधित किया और संबंध में कालिदास रोड स्थित सैनिक कल्याण निदेशालय के सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कार्यक्रम की रूपरेखा को सुनियोजित ढंग से करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देहरादून में सरकार देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में स्मारक का निर्माण करा रही है, जिसमें जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा भी स्थापित की गई। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिपिन रावत की स्मृति में निर्मित मूर्ति का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में जनरल बिपिन रावत के परिवारजन सहित पूर्व सैनिक उपस्थित रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे देहरादून की, यहाँ पर जनरल बिपिन रावत के सम्मान में प्रतिमा स्थापित की जा रही है और जल्द ही सीएम पुष्कर सिंह धामी इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सम्मान में प्रतिमा तैयार की जा रही है। देश के पहले सीडीएस उत्तराखंड के गौरव जनरल बिपिन रावत जो अचानक दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए हैं, यादों को जिंदा रखने के लिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले, उनके नाम पर एक पार्क हम पेट्रोल के पास कनेक्ट के पास बना रहे हैं और वहां पर उनकी एक 9 फुट की मूर्ति हम लगा रहे हैं। उसका लोकार्पण 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। टनकपुर पिथौरागढ़ चुंगी चौराहे पर पूर्णागिरी जा रही मैक्स वाहन और साइकिल की टक्कर हो गई। साइकिल चला रहे श्याम बिहारी पुत्र रामप्रसाद चला रहा था। टक्कर से रामप्रसाद घायल हो गया। इस दौरान तत्काल सूचना मिलने पर पूर्णागिरी एसोसिएशन अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने ई रिक्शा की मदद से साइकिल चालक घायल व्यक्ति को उप जिला चिकित्सालय टनकपुर पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि साइकिल चालक को मामूली चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार घायल श्याम बिहारी रामपुरा जिला पीलीभीत का रहने वाला है और जो मौजूदा समय में टनकपुर ग्राम ज्ञानखेड़ा में रहता था। घायल व्यक्ति टनकपुर स्थित पेट्रोल पंप में मजदूरी कर अपने अन्य साथियों के साथ वापस अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पूर्णागिरी की ओर से जा रही टैक्सी मैक्स की उसके साथ भिड़ंत हो गई। फिलहाल घायल व्यक्ति की हालत सामान्य बताई जा रही है। मिली सूचना के आधार पर मैक्स चालक और साइकिल चला रहे व्यक्ति नशे की हालत में थे, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अपने हाथ पे जा रहा वाला उन्होंने ठोक दिया। कहाँ की बात है, कहाँ ठोका? ये चुंगी को पड़ा कहाँ का रहने वाला ये? रामपुरा जिला, रामपुरा गांव का है, गांव का पीलीभीत जिला। अच्छा, तो यहाँ टनकपुर में इस समय कहाँ रहता है? ज्ञानखेड़ा। गढ़वाल के मुनि की रेती में राफ्टिंग गाइड की लापरवाही से एक पर्यटक गंगा में डूब गया, जिसके बाद गुस्साए पर्यटकों ने 2 राफ्टिंग गाइड और 2 राफ्टिंग संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको बता दें, एडवेंचर के नाम पर गंगा में राफ्टिंग कराने वाली कंपनी पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। बता दें कि पीड़ित विकास राजस्थान से अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग करने आया था और राफ्टिंग के दौरान गाइड की लापरवाही से वो नदी में डूब गया। गनीमत रही कि समय रहते उसे बचा लिया गया। पुलिस का कहना है कि अगर फिर ऐसा मामला सामने आया तो राफ्टिंग कराने वाली कंपनी के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं की रेती की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राफ्टिंग गाइड की बड़ी लापरवाही सामने आई है और गंगा नदी में राफ्टिंग गाइड की लापरवाही के चलते पर्यटक डूब गया, जिसके बाद गुस्साए पर्यटकों ने 2 गाइड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उधमसिंह नगर जनपद पुलिस ने चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गैंग के कब्जे से चोरी किए गए लगभग 1 करोड़ के माल की बरामदगी भी की गई है। रुद्रपुर से झारखंड जा रहे थे 60 लाख कीमत के 250 टायरों को ट्रक सहित किया गया था चोरी। अब चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों की तलाश में पुलिस टीम ने 4 राज्यों में दबिश दी थी और लगभग 800 सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली गई थी, जिसके बाद उधमसिंह नगर जनपद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा क्षेत्र से एक गोदाम से चोरी किए गए 60 लाख कीमत के 248 टायर बरामद किए हैं। उधमसिंह नगर जिले के एसपी मंजुनाथ टीसी ने रुद्रपुर कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 60 लाख के टायर के साथ ही 40 लाख का ट्रक भी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी ट्रक चालक अमीर आलम और कंडक्टर बनने वाला शाने आलम सहित यूपी के अमरोहा से पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले तसव्वुर आलम को गिरफ्तार किया है। मैनुअल, सर्वेलांस और टेक्निकल के आधार पर लगातार लगे हुए थे। 400 से भी अधिक कैमरा देखे, 4 राज्यों से भी अधिक जगह पे घूमे। इन सबका मेहनत के फल है कि जो चोरी किया गया संपूर्ण माल 248 ट्रक्स भी आए हैं एंड सारे, और वो जो चोरा हुआ ट्रक है ना, चोरी के लगे ट्रक, वो ट्रक भी एज इट इज बरामद हुआ। और तीनों लोग, एक चालक बन के जो आया था जो चोरी करके गया, और क्लीनर बन के आया था जो चोरी करके गया, और जो ये हमारा जो आदमी है, जो एक और तीसरा आदमी है जिसने वो पूरा माल को एक गोदाम बना के खपा के रखा था, इन सभी का गिरफ्तारी भी कर लिया। आज कोतवाली रुद्रपुर और हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं। हरिहर आश्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी से कर रहे मुलाकात, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक, डाम कोठी गेस्ट हाउस में करेंगे बैठक। ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर हरिहर आश्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम धामी करेंगे। डाम कोठी गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर हरिहर आश्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं और स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और ये बैठक डाम कोठी गेस्ट हाउस में की जाएगी। उधमसिंह नगर जनपद के अलग अलग थानों की पुलिस ने 120 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इन्होंने एक आरोपी से नशे के 25 इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। मामले में गिरफ्तार आरोपी ने स्मैक पीने के अजीबोगरीब तरीकों का खुलासा किया है, जिसको सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। आरोपी ने बताया कि स्मैक और नशे के इंजेक्शन को एक साथ गर्म करके इंजेक्शन में भरकर नशे में लिया जाता था। इसके साथ ही उसको बेचने का काम भी किया करता था। फिलहाल पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। तीन अलग अलग प्रकरण में 3 अलग अलग थाने, पुलबट्टा, थाना पुलबट्टा और आपका थाना ट्रांजिट कैंप और थाना खटीमा, तीनों मिला के 120 ग्राम से भी अधिक स्मैक जो है पकड़ा गया है और 3 अभियुक्त है और 120 ग्राम स्मैक है और उसके अलावा विभिन्न प्रकार का इंजेक्शन और ट्यूब तराजू और वो सब पकड़े में आए हैं। काशीपुर के चैती मेले में लगे रेड क्रॉस शिविर के पीछे बसी कॉलोनी की कई झोपड़ियों में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से काफी कीमती सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग बताई जा रही है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर काशीपुर की किलौनी की झोपड़ियों में आग लग गई है और बताया जा रहा है कि आग ट्रांसफार्मर मीठी चिंगारी की वजह से लगी थी। आग की चपेट में आने से घरों का सामान जलकर खाक हो गया है, जिसके बाद सूचना अधिकारियों को दी गई। लोगों को यहां पर काफी नुकसान की आशंका जताई गई है। तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से यह झोपड़ी में आग लगी है और झोपड़ियां पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। किलोनी की झोपड़ी ये थी जिन झोपड़ियों में आग लगी है। बताया जा रहा है कि ये बिजली विभाग का जो ट्रांसफार्मर लगा है इसमें स्पार्क हुआ है किसी कारण से, और वो स्पार्क जो है जाकर के नीचे जो झोपड़ियां थी, रिहायशी झोपड़ी थी, उनमें गिरा है। उसकी वजह से आग लगी है। और यहीं बगल में हमारा जो एक फायर टेंडर खड़ा है मेला की सेफ्टी के लिए, सबसे पहले वो पहुंचा है। उसके बाद 2 गाड़ियां हमारे फायर स्टेशन से आई हैं, साथ में हम लेके आए हैं। आग को जो है नियंत्रित कर लिया गया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो कैसे हुआ सब ये अचानक? पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने मंदिर मार्ग गोपेश्वर से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है। कर्मचारियों ने कहा कि वे लगातार सूबे की सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल सूबे की सरकार द्वारा नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में खासा आक्रोश का माहौल है। बता दें, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा चमोली के तत्वाधान में आज कर्मचारियों ने गोपेश्वर में कैंडल मार्च निकालकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि अपनी न्यायोचित मांग को लेकर वे लगातार सरकार से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की गई। कैंडल मार्च से मोर्चे के जिला संरक्षक डॉक्टर बीएस रावत, प्रोफेसर डीएस नेगी, जिला महासचिव सतीश कुमार, जिला महिला मोर्चा की संरक्षक लक्ष्मी नेगी, मीडिया प्रभारी अजय कपरवान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला महासचिव सतीश कुमार ने किया। चमोली की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अब कर्मचारी जो है सड़कों पर उतर आए हैं और कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथ ही मांग की गई है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। बार बार एक मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं, लेकिन इनकी मांग नहीं मानी जा रही है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा सोनू भी अब पूरी तरह से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के समर्थन में आ गए हैं और सोनू शर्मा ने रुद्रपुर के महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा पर तिलकराज बेहड़ के लिए अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने कहा कि तिलकराज बेहड़ सिर्फ रुद्रपुर किच्छा के नेता नहीं, बल्कि वे लंबे समय से पूरी तरह वहां का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की बदतमीजी महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने शुरू की, वे किसी भी तरह से सहन योग्य नहीं। उन्होंने कहा कि पद आते जाते हैं, लेकिन सीनियर लीडर का सम्मान करना चाहिए। बाजपुर से आपको खबर बता रहे, जहां पर पूर्व जिला जितेंद्र शर्मा सोनी का बयान था, विधायक तिलकराज का समर्थन अब करते दिखाई दे रहे हैं। सीपी शर्मा के बयान पर यहां पर निशाना साधा गया है और पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा सोनी का बयान सामने आया है। विधायक तिलकराज के समर्थन में भी दिखाई दिए हैं और इसी के साथ इन्होंने सीपी शर्मा के बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि वे अनर्गल बयानबाजियां करते रहते हैं। रुद्रपुर के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी, वो जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वर्तमान के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री और जो कि पूरे तराई में एक कांग्रेस को बड़ी मजबूती दिए हुए हैं तिलकराज बेहड़ जी, जिस तरीके से महानगर अध्यक्ष अनर्गल बयानबाजी तिलकराज बेहड़ जी के खिलाफ कर रहे हैं, तो आज की प्रेस उसी संदर्भ में थी कि महानगर अध्यक्ष को अपनी भाषा पे संयम बरतना चाहिए, अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए
और जाके तिलकराज भेड़ जी से और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगनी चाहिए और साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि किसके इशारे पे कौन उन्हें शह दे रहा है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को वो बदनाम करने का काम कर रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।